So I welcome you all in my class, that is Sir Syed Bio classes. So in previous lecture we covered about, we have seen which topic we have seen in previous lecture? Structure of pollen grain. We have seen the structure of pollen grain and the development of pollen grain. If we see the structure of pollen grain, then if we closely observe pollen grain, there are two layers present around the pollen grain. One is outermost layer is exine and the innermost layer is entine. अच्छा, एक्साइन और एंटाइन लेयर की अगर बात करें तो एक्साइन लेयर हमारा क्या है? थिक है, रिजिड है और क्या है? हार्ड है. अगर एंटाइन लेयर की बात की जाए तो एंटाइन हमारा क्या है? थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक नेचर का है. एक्साइन लेयर हमारा क्या है? नॉन कॉन्टिन्यूस लेयर है और एंटाइन लेयर हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूस लेयर. अच्छा, एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल केमिकल कॉल्ड स्पोरोपोलिन. स्पोरोपोलिन इज अ पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स. अगर एंटाइन लेयर की बात की जाए तो एंटाइन लेयर जो है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अगर बात करें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, तो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के अंदर जो है दो डेवलपमेंट था. एक क्या था? प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. दूसरा हमारा क्या था? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट. अच्छा, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इन सीटू डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट एट देयर ओरिजिनल लोकेशन. कहाँ पे? पॉलन सैक के अंदर. डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन इनसाइड द पॉलन सैक इज प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट. Actually, there are two types of development in 60% of angiosperm. One is at their original mother location, and other one is on the stigma of the female gametophyte. ठीक है. अच्छा, अगर बात करें पॉलन ग्रेन का कि पॉलन सैक के अंदर डेवलपमेंट, तो हमारा सिंगल सेल्ड पॉलन ग्रेन किसमें कन्वर्ट होगा? टू सेल्ड पॉलन ग्रेन के अंदर. और क्या होगा? अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन. अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा? साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होगा, वो क्या होगा? अनइक्वल होगा. जिसमें क्या होगा कि एक सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा? बड़ा होगा. और उस बड़े के सेल के अंदर क्या होगा? एक लार्ज शेप का इरेगुलर न्यूक्लियस. उस सेल को हम लोग क्या बोले थे? वेजिटेटिव सेल. दूसरा जो सेल था उसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल. छोटा सा सेल था और छोटा सा सेल के अंदर क्या था? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. ठीक है. अच्छा, उस प्रोमिनेंट न्यूक्लियस को हम लोग बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस. अच्छा, जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्यूब न्यूक्लियस. और वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हम क्या? वेजिटेटिव न्यूक्लियस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि हम जनरली 60% के अंदर जो है डेवलपमेंट दो जगह पे होती है. एक ओरिजिनल लोकेशन पे पॉलन सैक के अंदर, दूसरा कहाँ पे होती है? स्टिग्मा के ऊपर. अच्छा, यही जो जनरेटिव सेल है आगे जाकर क्या करेगा? एक माइटोटिक डिवीजन करेगा और दो नॉन मोटाइल मेन गैमेट में क्या होगा? कन्वर्ट होगा. इसका मतलब ये हुआ कि दो जो क्लास है हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर, 60% एंजियोस्पर्म और 40% एंजियोस्पर्म. तो 60% एंजियोस्पर्म के अंदर जो है डेवलपमेंट दो बार होती है. एक बार अपने जगह ओरिजिनल लोकेशन पे, दूसरा कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर. अपने ओरिजिनल लोकेशन पे मतलब जहाँ पे वो फला है, फूला है, पैदा हुआ है, जैसे जहाँ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक. और दूसरा जगह जो प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो लैंड किया है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बाकी 40% के अंदर क्या हुआ? डेवलपमेंट कहाँ पे हो गया? ओरिजिनल लोकेशन पे. कहाँ पे? पॉलन सैक के अंदर. मतलब कि वो वेट नहीं किया कहाँ का? स्टिग्मा के ऊपर ग्रोथ करने का. ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर है. उसके बाद हम लोग देखे थे पॉलन ग्रेन दो तरह का था. 2 सेल स्टेज था और क्या था? 3 सेल स्टेज. अच्छा, अगर 2 सेल स्टेज की बात करें तो हमारा जो 2 सेल स्टेज पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड मैच्योर पॉलन ग्रेन. अ पॉलन ग्रेन टू बी मैच्योर, अ पॉलन ग्रेन कॉल्ड टू बी मैच्योर, there is only one condition. If a pollen grain is 2 cell stage, then we can call that pollen grain as mature pollen grain. But a pollen grain called to be mature male gametophyta, there must be 3 cell stage. इसका मतलब ये हुआ कि 60% एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होती है कि मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा जो है कहाँ बनता है? स्टिग्मा के ऊपर. और 40% के अंदर मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा कहाँ पे होती है? मतलब कि पॉलन सैक के अंदर ही एट देयर मदर लोकेशन. ठीक है. अच्छा, इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पे पॉलन सैक के अंदर होती है उसको बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट. क्या बोलते हैं? इन सीटू. एक होता है एक्स, क्या होता है? इन. अगर ओरिजिनल जगह पे हो रही है तो क्या बोलेंगे? इन. अगर कहीं बाहर पे हो रही है तो क्या बोलेंगे? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं एक्स सीटू डेवलपमेंट बोल सकते हैं. और जो हमारा जो मदर लोकेशन पे हो रहा है उसको इन सीटू डेवलपमेंट. क्लियर है. अच्छा, पॉलन ग्रेन हमारे 2 सेल स्टेज को बोलेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन और 3 सेल स्टेज वाले पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे? मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा. अच्छा, अगर हम शुरू करें, अगर हम एक क्वेश्चन पूछिएगा, शुरू करें हम लोग कहाँ से?
शुरू करते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल से। आर्कियोस्पोरियल सेल से पहले कहाँ पे, मेरिस्टेमेटिक सेल से। तो वहां से लेकर के और पॉलन ग्रेन बनने तक कितना मियोसिस कितना माइटोसिस। पहले देखो सिंपली देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। हमारा आर्कियोस्पोरियल सेल था, आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनेट, माइटोटिक डिवीजन कौन सा डिवीजन, पेरिक्लाइनेट डिवीजन। माइटोटिक में कौन सा है, पेरिक्लाइनेट। और दो क्या बना था, दो सेल बना था, प्राइमरी पेराइटल सेल, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है। अच्छा ये प्राइमरी पेराइटल सेल जो है आगे जाके क्या बनाया, डिफरेंशिएट करके स्पोरोजिनस। अच्छा प्राइमरी पेराइटल सेल जो है बाकी का 3 लेयर बनाया, क्या कराए, बाकी का 3 लेयर बनाया। अच्छा अगर बात करें मेरिस्टेमेटिक से शुरू करते, वहां पे डिवीजन हुआ था क्या, नहीं वहां पे डिवीजन नहीं हुआ था। मेरिस्टेमेटिक सेल जो है डिफरेंशिएट किया था किसमें, मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट करके क्या बनाया था, आर्कियोस्पोरियल सेल। और आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर क्या हुआ था, आर्कियोस्पोरियल सेल के अच्छा आर्कियोस्पोरियल सेल के अंदर क्या हुआ था, पेरिक्लाइनेट डिवीजन। और क्या बना था, प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा क्या था, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अच्छा प्राइमरी पेराइटल सेल क्या बनाया, रिमेनिंग 3 लेयर, that is the second layer, that is endothelium, middle layer and tapetum। और बाकी हमारा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल आगे जाके क्या बनाया, कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस सेल। अच्छा उसके बाद हम लोग देखे थे कि हमारा स्पोरोजिनस सेल के अंदर क्या हुआ था, डिफरेंशिएशन हुआ था। और क्या बनाया था, स्पोरोजिनस सेल के अंदर डिफरेंशिएशन में क्या बना था, पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल। और फिर उस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन हुआ था, क्या बना था, 4 माइक्रोस्पोर। 4 माइक्रोस्पोर अरेंज हो गया था इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके बाद हम लोग देखिए माइक्रोस्पोर टेट्राड जो क्लस्टर था उसको डिसॉल्व किया था कैलेज एंजाइम, और अलग अलग हो गया था चारों। ठीक है, माइक्रोस्पोर चारों अलग हो गया था। फिर उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ था और क्या बना था, सिंगल सेल पॉलन ग्रेन। फिर सिंगल सेल पॉलन ग्रेन के अंदर अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ था, और क्या बना था, अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन 2 तरह का सेल बना था हमारा, 2 सेल पॉलन ग्रेन बना था। 2 सेल पॉलन ग्रेन बना था, इसमें एक वेजिटेटिव सेल था, दूसरा क्या था, जनरेटिव सेल। फिर जो है 2 सेल स्टेज के अंदर पॉलिनेशन हो गया था। 60% के अंदर इसी 2 सेल स्टेज में क्या हो गया था, पॉलिनेशन हो गया था। 2 सेल स्टेज वाले उस पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन। फिर उसके बाद जो है 3 सेल स्टेज है। यहाँ सिर्फ किसके है, 60% के अंदर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हो गया, और बाकी 40% के अंदर जो है पॉलिनेशन क्या कब होगा, इसी की जगह क्या होगा, 3 सेल स्टेज आ जाएगा। मतलब जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करेगा और क्या बनाएगा, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट। तो कहाँ से शुरू करेगा हम, वहां से। तो आर्कियोस्पोरियल सेल से शुरू करें तो कितना मियोसिस कितना माइटोसिस, कहाँ तक हम शुरू करते हैं। हम सिंपली अगर बात करें तो हम शुरू करते हैं आर्कियोस्पोरियल सेल, आर्कियोस्पोरियल। आज का क्वेश्चन आर्कियोस्पोरियल सेल से आते हैं हम लोग कहाँ पे, क्वेश्चन एक बार रिकैप करके देखो तुम लोग कहाँ पे क्या है। ठीक है, आर्कियोस्पोरियल सेल से बात करते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं, पहले आर्कियोस्पोरियल सेल से बात करके कहाँ पे आते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक आते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल तक आते हैं। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से आगे जाए कहाँ पे आते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर में आते हैं। फिर माइक्रोस्पोर के बाद हम लोग और आगे आते हैं कहाँ पे, 1 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 1 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 1 सेल्ड पॉलन ग्रेन। फिर हम लोग कहाँ पे आते हैं, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। फिर उसके बाद हम लोग कहाँ पे आते हैं, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्लियर है बात। तो अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन है कि यहाँ तक बात करें, अगर यहाँ तक कितना तक, माइक्रोस्पोर तक, तो कितना मियोसिस कितना माइटोसिस बताओ। एक मियोसिस और एक माइटोसिस, 1 मियोसिस। एक बार मियोसिस हमेशा कितना होना है, एक ही बार, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। 1 मियोसिस प्लस 1 माइटोसिस। अच्छा माइटोसिस कब हुआ है, आर्कियोस्पोरियल सेल से पेरिक्लाइनेट डिवीजन के। हाँ ठीक है। अच्छा अगर बात करें हम कहाँ पे, इसकी बात करें, अगर बात करें कहाँ जाते हैं हम लोग,
यहाँ तक आते हैं। टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। अच्छा, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा, मैच्योर पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे इसको, मैच्योर पॉलन ग्रेन। मैच्योर पॉलन ग्रेन क्या बोलेंगे इसको, मैच्योर पॉलन ग्रेन। तो कितना मियोसिस कितना माइटोसिस, एक माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस। अच्छा, यहाँ तक बात पूरा आर के स्पोरिल से लेकर के यहाँ तक बात करें तो एक मियोसिस का क्या होगा, दो माइटोसिस। और यहाँ तक बात करें, अगर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अलग नाम देते हैं, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो कितना मियोसिस कितना माइटोसिस, एक मियोसिस और तीन माइटोसिस। क्लियर है बात, वन मियोसिस, वन एम मियोसिस, वन meiosis and three mitosis। क्लियर है बात, कोई कंफ्यूजन देखें। ठीक है, आज हम लोग जो है ना शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है, एक टॉपिक बच गया था हमारे किसके अंदर, मेल। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तीन स्टेज है। एक है हमारा फर्टिलाइजेशन, एक है प्री फर्टिलाइजेशन, एक क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कितना स्टेज, तीन स्टेज, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जब प्री फर्टिलाइजेशन में हम लोग दो काम करते हैं, एक तो गैमेट बनाते हैं, दूसरा गैमेट का ट्रांसफर करते हैं। गैमेट बनाते हैं, गैमेट का डेवलपमेंट कराते हैं और गैमेट क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन में क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, फ्यूजन करवाते हैं। अच्छा, गैमेटोजेन, अच्छा प्री फर्टिलाइजेशन में सेम चलेगा, मेल के अंदर भी चलेगा वही काम, फीमेल के अंदर भी क्या चलेगा, वही काम चलेगा। और फर्टिलाइजेशन में क्या करेगा, जब उधर मेल गैमेट तैयार हो जाएगा, इधर फीमेल गैमेट करा जाएगा, उसका फ्यूजन करेंगे, उसका बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम लोग देंगे, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होगा और किस का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। क्लियर है बात, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अच्छा, हम लोग देखिए एक टॉपिक बच गया था कि जो है डिवीजन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर प्रेजेंट ऑन एक्साइन लेयर। अच्छा, एक्साइन लेयर के ऊपर क्या होती है, एक जर्म पोर होती है, जहाँ पे क्या होती है, अ थिन एपर्चर प्रेजेंट ऑन द एक्साइन लेयर वेयर स्पोरोपोलिन डिपोजिशन इज एब्सेंट एंड that the left behind space is called germ pore. It is germ pore through which entine comes out in the form of pollen tube। कहाँ पे आएगा पता है, अगर मैं बात करूँ 60% के अंदर, तो 60% के अंदर बात करूँ तो स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग होगी। जैसी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंडिंग होगी, सबसे पहले क्या करेगा, शुगर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा, क्या, एंटाइन विल एब्जॉर्ब द शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा। उसके बाद क्या होगा कि अंदर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, हमें पता है कि एंटाइन का जो वॉल्यूम है क्या है, फिक्स है, मतलब कितने ही वॉल्यूम को वो होल्ड कर सकता है जितने क्या है उसकी कैपेसिटी है। जैसे ही ये प्रेशर राइज करेगा तो कोई खाली जगह जहाँ पे क्या है जर्म पोर, उसके थ्रू क्या करेगा, एंटाइन बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इट इज जर्म पोर थ्रू विच एंटाइन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। सबसे पहले बाहर बताया था ना कि बड़ा भाई बाहर आएगा, कौन सा है, वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो टिप पे आ जाएगा, फिर पीछे कौन फॉलो करेगा, जेनेटिक सेल। और इसी दौरान जो है स्टाइल के अंदर जो है हमारा पॉलन जो ग्रीन है वो क्या करेगा, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करेगा। और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन करने के बाद क्या बनेगा, दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट। क्लियर है बात। अच्छा, देखे थे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म पोर पॉलन ग्रेन दो तरह का, एक होता है मोनोकॉलपेट, दूसरा क्या होता है ट्राइकॉलपेट। अच्छा, मोनोकॉलपेट के अंदर क्या होगा, हमारा जो जर्म पोर होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। और ट्राइकॉलपेट की बात की जाए तो हमारा जो जर्म पोर होगा वहाँ पे कितना होगा, नंबर में 3 जर्म पोर होगा। कितना नंबर होगा, 3 जर्म पोर होगा। अच्छा, इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मोनोकॉट प्लांट। द पॉलन ग्रेन ऑफ मोनोकॉट प्लांट आर monocaulepate in nature, and the germ pore of dicot plant is tricolpate in nature। ये हमारा क्या है, मोनो से याद रखना है मोनोकॉलपेट और ट्राइकॉलपेट से क्या रखना है, ट्राइकॉलपेट। अच्छा, एक अगर सिंपली अच्छी से ये पता चला कि अगर पॉलन ग्रेन अगर किसी पॉलन ग्रेन का अगर सैंपल है तो माइक्रोस्कोप के अंदर देख करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारा पॉलन ग्रेन मोनोकॉट का है फिर डाइकॉट का। क्लियर है बात, स्टॉप कर।
ठीक। एक करेक्शन हमारा ये है कि अगर हम देखें हमारा जो आर्कियोस्पोरियत सेल था, आर्कियोस्पोरियत सेल किसके डिफरेंशिएशन से बना होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल के डिफरेंशिएशन से बना होगा। मेरिस्टेमेटिक सेल इज डिफरेंशिएट टू फॉर्म आर्कियोस्पोरियत सेल। अच्छा, इस चार आर्कियोस्पोरियल था ना, चार कॉर्ड पे, ये जो हमारा चार आर्कियोस्पोरियल सेल है उसके अंदर क्या होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, मतलब डिवीजन अलोंग द पैरेलल एक्सिस ऑफ द सेल, ऐसे, जिसकी वजह से क्या होगा? लेंथ ऑफ द प्लांट क्या होगा? बढ़ेगा। दो तरह का डिवीजन है, पेरिक्लाइनल डिवीजन और क्या है? एंटीक्लाइनल डिवीजन। एंटीक्लाइनल डिवीजन क्या होगा? गर्थ ऑफ द प्लांट क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब थिकनेस बढ़ेगा। और पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से क्या होगा? हाइट बढ़ेगा। मतलब कि पैरेलल डिवीजन अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिवीजन होगा तो क्या बोलेंगे उसको? पेरिक्लाइनल डिवीजन। अगर परपेंडिकुलर डिवीजन होगा अलोंग द प्लेन ऑफ द डिवीजन तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको? एंटीक्लाइनल डिवीजन। दो तरह का, पहला माइटोसिस समझ गए कि पहला माइटोसिस हुआ और आर्कियोस्पोरियल सेल ने जो दो तरह के सेल बनाया, प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा क्या बनाया? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। फिर प्राइमरी पैराइटल सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या बनाया? रिमेनिंग थ्री लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। इसीलिए अगर क्वेश्चन अगर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम आर नॉन आर्कियोस्पोरियल इन ओरिजिन, तो क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। क्योंकि तीन लेयर तो हमारा जो माइक्रोस्पोरेंजियम का तीन लेयर तो कहाँ से बना है? आर्कियोस्पोरियल से बना है, लेकिन जो एक लेयर था वो तो पहले ही था। मैंने बताया था ना कि if we cut the anther of young, if we cut the young anther, then we will see nothing but a layer around the anther that is called epidermis, and the inner mass of the anther is nothing but a cell called meristematic cell। ठीक है, पहला माइटोसिस हो गया। देखो पहला माइटोसिस यहाँ पे हो गया, माइटोसिस हुआ यहाँ पे। अच्छा, माइटोसिस और सेल डिफरेंशिएशन में क्या फर्क है कि जब भी माइटोसिस होगा तो दो तरह का सेल बनेगा, और जब भी सेल का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? सेल हमारा बड़ा हो जाएगा सिंपली। ठीक है, पहला माइटोसिस यहाँ पे हुआ और दूसरा माइटोसिस जो है यहाँ पे हुआ कि हमारा स्पोरोजिनस सेल ने जो है एक बार माइटोसिस क्या बनाया? थ्री लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा, स्पोरोजिनस सेल के अंदर फिर माइटोटिक डिवीजन होगा, क्या बनेगा? स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, ये स्पोरोजिनस सेल जो है बाद में जाकर डिफरेंशिएशन करेगा और क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगी? मियोसिस फर्स्ट होगी। क्या होगी? पहली बार मियोसिस यहीं पे हुआ ना, मियोसिस फर्स्ट नहीं, मतलब मियोसिस, अच्छा कंप्लीट मियोसिस होगी पहली बार, कंप्लीट क्या होगी? मियोसिस। और क्या बनेगा? चार माइक्रोस्पोर टेट्राड, और चार माइक्रोस्पोर टेट्राड जो डेवलप करके वन सेल्ड पॉलन ग्रेन बनेगा। और फिर ये वन सेल्ड पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होगी? माइटोसिस। क्या माइटोसिस होगा? ये तीसरा माइटोसिस। कितना माइटोसिस? तीसरा माइटोसिस होगी, और क्या बनेगा? टू सेल्ड पॉलन ग्रेन। फिर जो है चौथा माइटोसिस होगा और क्या बनेगा? थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन। अच्छा, टू सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर पॉलन ग्रेन। और जो है थ्री सेल्ड पॉलन ग्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर हम आर्कियोस्पोरिया से शुरू करें और जो है मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा तक जाएं तो एक बार मियोसिस होगा और चार बार क्या होगा? माइटोसिस होगा। अगर हम बात शुरू करें माइक्रोस्पोर मदर सेल से लेकर के डेवलप पॉलन ग्रेन तक, डेवलप मेल गैमेटोफाइटा तक, तो कितना होगा? एक मियोसिस होगा और तीन क्या होगा? तीन हो गया, दो हो जाएगा, दो माइटोसिस हो जाएगा, क्योंकि दो तो पहले हो गया ना। यहाँ तक दो, बाद में जाकर के दो, ऐसे याद रखना कि जो है एमएमसी से पहले कितना? दो बार माइटोसिस, और एमएमसी के बाद दो बार माइटोसिस। एमएमसी के बाद, अच्छा इससे पहले कोई मियोसिस नहीं, इसके बाद एक मियोसिस। क्लियर है बात? ठीक है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। अच्छा, हम देखेंगे कि हमारे सेक्सुअल एंजियोस्पर्म के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका कितने स्टेज है? 3 स्टेजेस है। एक बीच में फर्टिलाइजेशन है, एक फर्टिलाइजेशन से पहले और एक फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वाली इवेंट को हम लोग बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और फर्टिलाइजेशन के आगे वाले स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो होगा, एक तो गैमेट बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? गैमेट का डेवलपमेंट होगा, और तीसरा क्या होगा? गैमेट का ट्रांसफर होगा। गैमेट के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस में देखे थे ना, दो प्रोसेस देखे थे ना, मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड स्पोरोजेनेसिस। इसके अंदर क्या क्या होगा? दो प्रोसेस होगा, एक होगा मेल गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस ऑलवेज फॉर सिंथेसिस,
जेनेसिस ऑलवेज फॉर सिंथेसिस, कुछ बनने वाले प्रोसेस को, मतलब कि माइक्रोस्पोर बन रहा है और माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब मेल गैमीट फॉर्मिंग प्रोसेस। ठीक है, उसी तरह से फीमेल गैमीट फॉर्मेशन के लिए क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमीट के अंदर क्या बनेगा, मेल गैमीट, क्या बनेगा, मेल गैमीट, और इधर क्या बनेगा, फीमेल गैमीट। क्लियर है बात? उधर क्या हुआ, मेगा स्पोरोजेनेसिस हो गया, इधर क्या बन गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अब जो बन गया है हमारा, जो इधर हमारा अभी गैमीट क्या है, इमैच्योर है। देखे थे ना हम लोग, अब इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि हम लोगों ने मेल गैमीट के बारे में अभी देखा है। मेल गैमीट में देखा है कि 4 माइक्रोस्पोर था, 4 माइक्रोस्पोर जो है वो अलग करके 4 पॉलन ग्रेन बना था। पहले क्या था, सिंगल स्टेज था, सिंगल सेल स्टेज था। उसके अंदर क्या हुआ था, पहला अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन हुआ था, और क्या हुआ था, 2 सेल बना था, 2 सेल स्टेज आया था। फिर 2 सेल्स के बाद देखे थे कि 60% के अंदर पॉलिनेशन वहीं हो जा रही थी, और बाकी 40% के अंदर पॉलिनेशन कहाँ से हो रही थी, स्टिग्मा पे हो रही थी। अच्छा, पोस्ट अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ गैमीट का, तो अगर जैसे हम याद करें कि अगर बात करें मेल के अंदर, क्या बात करें, पॉलन ग्रेन का बात करें, किसकी बात करें, पॉलन ग्रेन की अगर बात करें, तो पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलपमेंट पहले 1 सेल, उसके बाद 2 सेल, उसके बाद 3 सेल। लेकिन ये क्या है, 3 सेल स्टेज कहाँ पे, ऑन स्टिग्मा, किस पे, स्टिग्मा पे। अब बाकी ये जो डेवलपमेंट है कहाँ पे, एट देयर ओरिजिनल लोकेशन, दैट इज इनसाइड दी पॉलन सेल, जहाँ पे हमारा जो पॉलन ग्रेन बना भी था, बड़ा भी हुआ था, और उसका फॉर्मेशन भी हुआ था। ठीक है, 3 सेल मतलब इसको बोलते हैं इन सीटू डेवलपमेंट, इसको क्या बोलेंगे, इन सीटू डेवलपमेंट। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या होगा, इधर मेल बन गया, इसका हम पूरा गायनेशन ये पूरा जब पढ़ लेंगे तो हम देखेंगे कैसे फीमेल गैमेट भी तैयार हो गया। अब दोनों का क्या करेंगे, फ्यूजन करवाएंगे, और फ्यूजन वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो खुशी आ जाएगा भाई, क्या बनेगा, क्या क्या बनेगा, एम्ब्रॉय बनेगा, और एम्ब्रॉय जाएगा क्या बनेगा, आगे जा करके सीड का फॉर्मेशन करेगा, करके सीड का फॉर्मेशन करेगा, क्या बनेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा। यही सीड तो हमारे लिए क्या है, आगे जाकर के नया प्लांट को साइकिल को पूरा करेगा। ये क्या जगह आगे जाकर के न्यू प्लांट के अंदर क्या होगा, क्लियर है बात। अच्छा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होगी ना वो क्या होगी, 3 हम लोग देखेंगे पूरा प्रोसेस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ट। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव हर्ट देख लिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ट देखते हैं। अच्छा, अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो बहुत क्लियर कट पैरेलल कुछ हमें क्या लगेगा, कंपैरिजन लगेगा। जैसे कि उधर हमारा क्या है, एंड्रोसियम है, इधर हमारा क्या है, गायनोसियम है। एंड्रोसियम की एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैमेन, और गायनोसियम की एक यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। अच्छा, अगर उधर पिस्टिल कार्पेल है, इधर क्या है, इधर हमारा क्या है, उधर हमारा स्टैमेन, इधर क्या है, पिस्टिल कार्पेल। अच्छा, स्टैमेन का इंपॉर्टेंट वाला पार्ट हमारा क्या है, एंथर है। अगर हमारा उधर एंथर है तो इधर हमारा क्या है, ओवरी। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बात करें पिस्टिल या कार्पेल का, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे लैंडिंग स्ट्रक्चर क्या है, स्टिग्मा है। एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट किया है, उसको क्या बोलते हैं, साइड। एक बेसल के अंदर एक बल्ज पार्ट जो होता है, जिसके अंदर ओवरी लोक्यूल होता है, और उस ओवरी लोक्यूल के अंदर क्या रहता है, हमारा ओव्यूल रहता है। ओवरी लोक्यूल के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल ओवरी वॉल के जिस पोर्शन पे जुड़ा रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कुशन ऑफ टिश्यू, इज दैट कुशन ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्लियर है? अच्छा, इसीलिए हम बोलते हैं कि अच्छा, ये जो हमारा पिस्टिल या कार्पेल है, जैसे पिस्टिल या कार्पेल किसके इक्विवेलेंट होगा, मेगा स्पोरोफिल के इक्विवेलेंट। और हमारा उधर बात करें अगर मेल के अंदर अगर बात करें तो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमारे स्टैमेन के इक्विवेलेंट होगा। मतलब माइक्रोस्पोरोफिल इज इक्विवेलेंट टू स्टैमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल, एंड पिस्टिल एंड कार्पेल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरोफिल। क्लियर है बात? देखो कितना क्लियर कट दिख रहा है ना। अच्छा, चलो, इंपॉर्टेंट पार्ट इधर ओवरी है, उधर इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, एंथर। एंथर के अंदर उधर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। इधर बात करें ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, क्या है, ओव्यूल। इसीलिए इसका मतलब है कि ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल इज इक्वल टू मेगास्पोरेंजियम। मतलब ओव्यूल ऐसे बोल सकते हैं कि ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम। या एक और टर्म एनसीईआरटी ने ये बोला है कि एक्चुअली ओव्यूल इज इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, जो कि क्या होती है, कवरिंग होती है, इंटेगुमेंट होती है, किसके चारों तरफ, मेगास्पोरेंजियम की तरफ। इसीलिए जो है ओव्यूल इज इक्वल टू इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम,
इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्लियर बात समझ आ गई? इधर ओव्यूल है, उधर क्या है माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। अच्छा उधर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, इधर क्या है हमारा न्यूसेलस है। अच्छा उधर हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इधर क्या है मेगा। अच्छा स्पोरोजिनस टिश्यू को हम लोग क्या बोलते थे पोटेंशियल पॉलन मदर सेल, ठीक है। या माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं पॉलन मदर सेल। इधर हमारा क्या है मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा मियोटिक डिवीजन होगी। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होगी, क्या बनेगा 4 मेगा स्पोर। इधर क्या बनेगा 4 माइक्रोस्पोर। अच्छा चारों का चारों माइक्रोस्पोर जो डेवलप करेगा क्या बनाएगा डेवलप मेल गैमेटोफाइटा। मतलब पहले 1 सेल स्टेज आएगा, फिर 2 सेल स्टेज आएगा, फिर 3 सेल स्टेज आएगा, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा मैच्योर मेल गैमेटोफाइटा, ठीक है। अगर इधर बात करें, लेकिन यहाँ कहानी कहाँ पे मतलब चेंज हो जाती है फीमेल के अंदर कहानी खत्म होती है जैसे ही 4 मेगा स्पोर बनता है। तो 4 मेगा स्पोर के बाद हमें पता है कि हमारे एंजियोस्पर्म के अंदर फीमेल गैमेटोफाइटा हमेशा क्या बनाना है सिंगल बनाना, लार्ज बनाना है, और मेल गैमेटोफाइटा क्या बनाना है बढ़ बढ़ के बनाना है। तो इसीलिए जो है उस वक्त क्या होगा कि जो है 4 मेगा स्पोर के अंदर 4 मेगा स्पोर में सिर्फ 3 क्या हो जाएगा फंक्शनल होगा, और एक क्या कर जाएगा डिजेनरेट कर जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा डिजेनरेट होगा, और एक क्या हो जाएगा फंक्शनल। अच्छा उस मेगा स्पोर को हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर, ठीक है फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। अच्छा वही फंक्शनल मेगा स्पोर जो है बाद में जाकर के क्या बनेगा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर क्या बोलेंगे उसको एम्ब्रॉय सेल, ठीक है। अच्छा उसके अंदर 3 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 3 FND होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और फाइनली 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है बात? अच्छा उसके अगर बात करें गायनोशियम का, तो गायनोशियम क्या है हर्ल ऑफ दी पिस्टिल या कार्पेट, जो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव। हमारे गायनोशियम की बात करें तो गायनोशियम क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट इज मेड अप ऑफ ईच यूनिट ऑफ गायनोशियम इज पिस्टिल या कार्पेट, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेट, कितना कार्पेट है गायनोशियम के अंदर, या तो कार्पेल 1 हो सकता है या फिर कार्पेल 1 से ज्यादा हो सकता है। अच्छा कार्पेल अगर 1 है तो क्या बोलेंगे उसको मोनोकार्पिलरी, क्या बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। अगर कार्पेल 1 है तो क्या बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, और इफ कार्पेल इज मोर देन 1 देन इट इज कॉल्ड मल्टीकार्पिलरी। मोनो मींस सिंगल एंड मल्टी मींस मोर देन 1। अच्छा मोनोकार्पिल में क्या होगा सिंगल कार्पेल होगा, और मल्टीकार्पिल में क्या होगा अच्छा अगर मल्टी कार्पेलरी स्टेज आएगी तो दो बात हो सकती है, या तो जितना कार्पेल से आपस में फ्री रहे, या फिर आपस में क्या रहे फ्यूज रहे। मतलब प्यार अगर दोनों बरकरार रहेगा, जितने भी कार्पेल से उसको में दोनों क्या रहेगा आपस में गुथा हुआ रहेगा, मतलब आपस में क्या रहेगा फ्यूजन रहेगा। तो फ्यूजन के लिए एक टर्म आता है सिंक, क्या सिंक। जैसे सिंगैमी पढ़ेंगे, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं सिंगैमी। तो सिंक वर्ड हमेशा किसके लिए फ्यूजन के लिए, एपो वर्ड किसके लिए फ्री के लिए। तो अगर हमारा मल्टी कार्पेलरी स्टेज आती है अगर कार्पेल के अंदर, तो अगर जो जितने भी कार्पेल से अगर हमारा सारे का सारा कार्पेल अगर फ्री होगा तो क्या बोलेंगे उसको एपोकार्पस कंडीशन। अगर सारा का सारा अगर जो फ्यूज स्टेज रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको सिंकार्पस स्टेज, ठीक है। एपो मतलब जो आपस में जितने भी मल्टी कार्पेलरी स्टेज के अंदर 2 कंडीशन एपोकार्पस है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा स्टेज कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, मतलब ये तो सिंगल ही सिंगल रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, चाहे वो आपस में फ्यूज्ड स्टेज में रहे, या फिर क्या है आपस में या फिर फ्री रहे। अगर जो है अगर फ्यूज रहेगा तो सिंकार्पस, अगर फ्री रहेगा तो एपोकार्पस। इस एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल है किसका मिचेलिया, इसको ऐसे याद रखना है ए पी से याद रखना है, एम से सॉरी एम एंटी मैरिलिन होता है ना, एम होता है ना एम और पीएम, ऐसे याद रखना है एपोकार्पस इज मिचेलिया। और इसको ऐसे याद रखना है कि जैसे हमारा इसके अलावा जो है ना रोज लोटस और मिचेलिया के अंदर क्या होता है एपोकार्पस कंडीशन होती है। अगर हम बात करें सिंकार्पस को ऐसे याद रखना है एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब सिंकार्पस इज इक्वल टू पैपेवर, क्या पैपेवर। इसके अलावा हैबिस्कस और पैपेवर के अंदर कैसी कंडीशन होती है सिंकार्पस। क्लियर है बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारा। एग्जांपल इंपॉर्टेंट क्या है हमारा एग्जांपल, मतलब एएम से याद रखना है कि एपोकार्पस इज मिचेलिया एंड सिंकार्पस इज पैपेवर, क्या पैपेवर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात, ठीक है। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आगे हम लोग कल बात करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। चलो।